नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 21 मार्च 2026 की सुबह सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ईद और रामनवमी का पावन समय चल रहा है और त्यौहार को देखते हुए इस मौके पर झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया योजना के पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने मैया योजना को देखते हुए इस पर बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है, क्योंकि सरकार ने न केवल 20वीं किस्त का पैसा जारी किया है, बल्कि बल्कि उन जिलों में भी पैसा का भुगतान किया है जिन जिलों का पैसा कुछ हफ्तों या महीनों से रुका हुआ था। आज इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे कई बहनों को एक साथ 7,500 रुपये का तोहफा मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार सरकार ने सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए 20,000 रुपये का स्वरोजगार लोन देने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह लोन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और किन्हें मिलेगा, हम आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी पैसा फंसे और रुके ना, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन जिलों में पैसा भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 21 मार्च 2026 मुख्यमंत्री मैया योजना की 20वीं किस्त जारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। ईद और रामनवमी के उपलक्ष्य पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। ईद और रामनवमी के शुभ अवसर पर जितने भी माताओं बहनों का पैसा रुका हुआ था, उन्हें फिर से 2500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जो है उसको चालू कर दिया है। 20,000 स्वरोजगार लोन भी मिल रहा है हरी झंडी। जो 20,000 का सभी को जो लोन है स्वरोजगार लोन, उन सभी को हरी झंडी दे दी है। सरकार के सभी 24 जिलों में राशि भेजने का कार्य प्रगति में। सरकार ने सभी जिलों को, एक जिलों को नहीं, सभी 24 के 24 जिलों को पैसा भेजने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। त्यौहार के मद्देनज़र सरकार ने पेंडिंग किस्तों का निपटारा करने का आदेश दिया है। सरकार ने त्यौहार को देखते हुए जितने भी लोगों का पैसा पहले से पेंडिंग था, उन्हें पहले पैसा भेजने का आदेश दिया है। जिन लाभार्थियों को पिछली 2 किस्त तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, उन्हें एक साथ 5,000 और जिनकी 3 किस्त बकाया है उन्हें 7,500 रुपये देने का सीधा सीधा वादा कर रही है, और जो भी डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह आदेश दिया है कि जिन भी माताओं बहनों का किसी कारण से 5,000 रुपये का राशि नहीं आया था, उनको एक साथ 7,500 रुपये तक की राशि सीधे उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार ऋण के तहत पात्र महिलाओं को 20,000 तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सभी महिलाओं को, जो भी महिलाएं पात्र हैं मैया योजना के लिए, उन्हें 20,000 रुपये का लोन देने का निश्चय किया है। यह छोटी छोटी राशि व्यवसाय जैसे सिलाई, किराना दुकान या कुटीर उद्योग में उपयोग किया जा सकेगा। सरकार का ये उद्देश्य है कि इन महिला मुख्यमंत्री मैया योजना ऋण के तहत जितने भी महिलाओं आत्मनिर्भर बनाने की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से साझा कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि 20,000 रुपये महिलाओं को लोन दिया जाए तो वे अपने लिए सिलाई, किराना दुकान या कुटीर उद्योग शुरू कर सकती हैं, जैसे जिनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अबुआ दिसोम बजट के तहत इस योजना में 14,657 करोड़ का सुनिश्चित कोटि आवंटित किया गया है। अबुआ बजट के तहत इसमें 14,657 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। बजट प्रावधान होने की सुनिश्चित है कि यह योजना भविष्य में निरंतर चलती रहेगी। और इसका मतलब, बजट जब बनाया गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये योजना भविष्य में भी चलती रहेगी। ये योजना रुकने वाली नहीं है। प्रत्येक महिलाओं लाभार्थियों को प्रति वर्ष कुल 30,000 आर्थिक सहायता तक मिल सकती है। यदि कोई भी महिलाएं हैं, यदि पात्र महिलाएं हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष
रुपये 30,000 रुपये तक की आर्थिक राशि का आवंटन करने का सरकार ने निश्चय किया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को आयु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ साफ कहा है कि जिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि आ रही है और वे मैया योजना के लिए पात्र है, उन्हें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही यह ऋण देने का उपलक्ष्य बनाया गया है। आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जितने भी आवेदक हैं उनकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में या कार्यरत या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए या और इनकम टैक्स का पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि आयकर। बैंक खाता सिंगल होना चाहिए। बैंक खाता जिनके भी योजना का पैसा लेने के लिए कार्यरत है उन सभी का बैंक जो है सिंगल होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट का उपयोग भुगतान में विफलता का प्रमुख कारण है। जिन भी माताओं बहनों का जॉइंट अकाउंट है उनके खाते में पैसा आने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि मैया योजना का लाभुक को अपना सिंगल खाता ही आधार से लिंक कराना है, ताकि उनके खाते में पैसा बिना किसी रुकावट को भेजा जा सके। आधार कार्ड से बैंक खाते में लिंक। आधार शेडिंग होना भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। जिन भी माताओं और बहनों का आधार बैंक से लिंक नहीं है या डीबीटी ऑन नहीं है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। यदि आपको त्योहार की किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो तुरंत बैंक जाकर एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति का जांच करें। यह दोस्तों, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो एनपीसीआई का जांच तुरंत करवा लें, क्योंकि अगर आपका एनपीसीआई बंद रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, और अगर इस बार पैसा नहीं आया तो आपका पूरा तरह से पैसा रोक दिया जाएगा, क्योंकि सरकार इसे एक विफल अकाउंट मानकर रिजेक्ट कर देगी। इसके साथ साथ ही नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना ई-केवाईसी करवा ले। इसके साथ साथ जाकर अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में अपना ई-केवाईसी करवा ले, ताकि आपको भविष्य मिलने वाली सभी मैया योजना की राशि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। संबंधित किसी भी समस्या या तकनीकी सहायता के लिए सरकार ने आधिकारिक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह दोस्तों, सरकार ने किसी भी प्रकार का अगर कोई भी तरह का अगर आपसे गलती हो रहा है या किसी भी तरह का आपसे शिकायत है या किसी तरह का आपका मैया योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से जितने भी माताओं बहनों का पैसा रुका हुआ है वे इस नंबर से कॉल करके अपने भुगतान की स्थिति का साझा या विवरण ले सकते हैं। यह नंबर 1800-890-0215 है। लाभार्थी इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जिसका समाधान मुख्यमंत्री कार्यालय में निगरानी में होगा और इसके 7 दिनों के भीतर इसका निवारण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्लेन करते हैं इस नंबर पे तो आपका जो निवारण है, आपकी समस्या का जो समाधान है वो 7 दिन के अंदर करने का सरकार ने पूरा निर्णय लिया है। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार रांची, चतरा, धनबाद, पलामू और गिरिडीह में 85% से अधिक भुगतान सफल रहा। न्यूनतम आंकड़ों जैसे रेशियो के अकॉर्डिंग रांची, चतरा, धनबाद, पलामू और गिरिडीह में 85% से अधिक लोगों का पैसा आ चुका है। इन जो जिलों में जितने भी लोग हैं उनके 85 से अधिक लोगों का 85% अधिक लोगों का पैसा उनके खाते में सीधे भेजा दिया। अन्य जिलों जैसे दुमका, देवघर, बोकारो और सर्वस्व प्रोसेसिंग के आधार से अगले 48 घंटों में आपके खाते में राशि पहुंचने की प्रबल संभावना है। और अगले 48 घंटों में जितने भी जिलों में पैसा नहीं आ रहा है उनका पैसा आने की प्रबल संभावना है और जरूर से जरूर पैसा आपके खाते में अगले 48 घंटा में जरूर आएगा। योजना से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी के लिए टेक विद ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी जिले पे ताज़ा स्थिति जानने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें अपने जिले का नाम लिखें और झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं को सटीक जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जिला में या आपके अकाउंट में आपके किन किन महिला को पैसा नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं कि किन किन महिलाओं का पैसा
पैसा नहीं आया है। यदि आपका पैसा नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर से ज़रूर इसमें आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।